हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो हम हाजिर हैं आज फिर से एक नई केस स्टडी के साथ हाल ही में घटित हुआ चंद्रनाथ रथ मर्डर केस। इस घटना को अंजाम दिया गया 6 मई 2026 को लगभग 10:10 पर। चंद्रनाथ रथ का इस तरह से मारा जाना, इस तरह से उनका मर्डर किया जाना सीधा सवाल करता है ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के प्रमुख सलाहकार चंद्रनाथ का इस तरह से मारा जाना कोई आम घटना नहीं है। तो आइए इस केस स्टडी में आगे बढ़ने से पहले आप जान लें कि मैं कौन। मैं रिद्धिमा गर्ग, आपकी होस्ट, आपकी वेल विशर। हमारा ये केस स्टडी या इस तरह की वीडियोस बनाने का मोटिव बस इतना ही है कि हम आपको नए नए केस स्टडीज़ के बारे में, नए नए केस के इस तरह से घटित होने के बारे में आपको आगाह कर सकें आने वाले खतरे की घंटी की आहट से, जिससे आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। आइए बढ़ते हैं इस केस स्टडी में आगे। तो जगह थी आसनसोल, पश्चिम बंगाल। दिन था बुधवार 6 मई 2026। रात 10:10 पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ताज़ा जांच से सामने आया कि बाइक पर सवार हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को बेहद करीब से गोली मारी थी। चोरी के 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल किया गया था। ताज़ा जानकारियों के अनुसार बताया गया कि चोरी की गई बाइक से लगभग 4 दिन पहले से ही चंद्रनाथ रथ की रेकी की जा रही थी, जिससे उन पर पूरी नज़र रखी जा रही थी कि वो कितने बजे घर से निकलते हैं, कितने बजे घर पहुंचते हैं। लगभग 200 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जब चंद्रनाथ रथ अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो से अपनी कार में सवार होकर जा रहे थे और वे लगभग घर से लगभग मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही थे। तब बीच में ही उनकी गाड़ी को रोककर इस घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवारों ने उनकी कार को रोका और धड़ाधड़ गोलियों की बौछार कर दी और फिर वहां से भाग खड़े हुए। गोलियां इतनी तीव्रता के साथ दागी गईं कि कार की बाईं आगे वाली खिड़की गोलियों के निशाने से टूट गई। ये घटना घटित हुई इस तरह से। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक का पश्चिम बंगाल पंजीकरण नंबर WB44D1990 है। बाइक नामकर्ता थे विभाष कुमार भट्टाचार्य, इनके नाम पर यह पंजीकृत है। बाइक का पंजीकरण 4 मई 2012 को हुआ था और इसकी वैलिडिटी 2 मई 2027 तक एक्टिव है। जब पुलिस विभाग के पते पर पहुंची तो वहां इसका कोई पता नहीं चला। यह आवाज़ धर्मवीर नाम के एक सरकारी कर्मचारी के कब्जे में है, ऐसा वहां जाकर पता चला। धर्मवीर ने दावा किया कि वह 2014 से इस पते पर रह रहा है, लेकिन इतने सालों में उसने विभाग को कभी वहां नहीं देखा और जिस बाइक का इस्तेमाल मर्डर में यूज़ हुई थी, बाइक क्राइम सीन पर बरामद भी नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक आज पुलिस ने बाइक के असली मालिक का पता लगा लिया। उसने बताया कि उनकी बाइक तो चोरी हो गई थी। अब हम ये जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ आखिर हैं कौन, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस तरह से राजनीति में शामिल हुए। ये सब बात हम जानते हैं आगे की कहानी में। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ मूल रूप से मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर के रहने वाले थे, जो कि एक राजनीतिक क्षेत्र है।
जिसने बंगाल की राजनीति में श्री अधिकारी के उदय को आकार दिया। राजनीतिक संगठन में प्रवेश करने से पहले रथ ने सहारा रामकृष्ण मिशन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय वायुसेना में लगभग 2 दशक बिताए। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने पर विचार किया। वह अपनी शिक्षण के दौरान रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे। सेवानिवृत्त के बाद का जीवन। वायुसेना से स्वैच्छिक सेवा से मुक्त होने के बाद कुछ समय कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया। फिर धीरे धीरे राजनीतिक समन्वय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में रुचि रही। रथ औपचारिक रूप से 2019 में श्री अधिकारी की आधिकारिक टीम का हिस्सा बने। चंद्रनाथ रथ की मां ने नई सरकार से लगाई न्याय की गुहार। चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ ने न्यूज़ चैनल पर दिए गए बयान में कहा कि मैं इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार मानती हूं। ये उनकी गुंडागर्दी है, वह ही इसके पीछे हैं। हसीरानी रथ को समाचार के माध्यम से बेटे की मौत की खबर मिली थी। चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा कि वह अपराधियों को मौत की सज़ा नहीं देना चाहती। उन्होंने बताया कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिले। चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा कि मैं भी एक मां हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी और के बच्चे की जान जाए। उन्होंने कहा, हसीरानी ने अपने बेटे की अपराधियों को पकड़ने और उन्हें दंडित करने के लिए नई सरकार पर अपनी उम्मीदें टिका रखी हैं। उन्होंने अपने बयान में शुभेंदु अधिकारी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में बताया कि हत्या को पूर्व नियोजित और निर्दयी हत्या बताया। महाजंगल राज 15 वर्षों का दर्शाती है, इस तरह उन्होंने अपने बयान में कहा। उनका कहना है कि 2-3 दिनों से उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए उनकी नज़रबंदी की थी। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अपने हाथों में ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी। ये घटना सामने आई जब उत्तर प्रदेश में 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। इन 3 आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टीम एसआईटी ने गिरफ्तार किया। 13 दिन की हिरासत में भेजे गए आरोपी पश्चिम बंगाल लाए जाने पर आरोपियों ने उत्तरी 24 परगना जिला की एक अदालत में पेश किए जाने के बाद 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि यह एक सबसे बड़ी सफलता है। इससे ये पता चला कि हमलावर पश्चिम बंगाल के बाहर के थे। टेक्निकल सर्विलेंस, डिजिटल ट्रैकिंग और अन्य जानकारी के आधार पर एसआईटी के सदस्यों को उत्तर प्रदेश और बिहार भेज दिया गया, जिन्होंने की ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल लाया गया है। जांच में पता चला, शुरुआती जांच के अनुसार रथ की गाड़ी रोके जाने के बाद उनका पीछा कर रही 2 मोटरसाइकिलों में से एक उनके बगल में आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार एक हमलावर ने गोलीबारी शुरू की और बेहद करीब से 10 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे कि रथ की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और जबकि इनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से हुए घायल। तो अभी इस घटना की जांच चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्द चंद्रनाथ रथ को न्याय मिले, उनकी मां को न्याय मिले। जिस तरह से वो अभी की सरकार पर उम्मीदें टिकाए हुए हैं, तो हम यही चाहेंगे कि वो सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि इस तरह की घटना बहुत शर्मनाक है। तो आज की कहानी में बस हम इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे नई केस स्टडी के साथ। सो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी इस तरह की केस स्टडीज़ और वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हमें ऐसी केस स्टडीज़ की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।